नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाएंगे जिसने शायद हम सबको कभी ना कभी जरूर उलझाया है। आखिर दुनिया की सबसे अच्छी डाइट है कौन सी? इस पूरी चर्चा में हम डाइट से जुड़े सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे और दो ऐसे सुनहरे नियम जानेंगे जिनसे कोई भी अपने लिए एक परफेक्ट डाइट प्लान बना सकता है। तो चलिए इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। आप इंटरनेट पे खोज लीजिए, दोस्तों से पूछ लीजिए, कोई मैगजीन उठा लीजिए, हर जगह एक ही सवाल है, पर जवाब हजारों। तो सवाल फिर वही है, दुनिया की सबसे अच्छी डाइट आखिर है कौन सी? क्या इसका जवाब कीटो डाइट में छुपा है? मतलब अपनी जिंदगी से रोटी, चावल, चीनी, सारे के सारे कार्ब्स को बाहर निकाल देना? या फिर सही रास्ता है वीगन हो जाना, यानी दूध, दही, घी, ऐसी कोई भी चीज जो जानवरों से आती है उसे पूरी तरह छोड़ देना? या शायद हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, हमारे आदि मानव पूर्वजों की तरह खाना होगा, सिर्फ फल, सब्जियां और मांस। और हमारी पारंपरिक भारतीय थाली का क्या? वही दाल, चावल, सब्जी और रोटी जो सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। क्या असली जवाब उसमें छुपा है? और देखिए, यहीं पर असली उलझन शुरू होती है। सच तो यह है कि इनमें से हर डाइट किसी एक के लिए दुनिया की सबसे अच्छी डाइट हो सकती है और वही डाइट किसी दूसरे के लिए दुनिया की सबसे खराब। और बस यही वजह है कि हम सब इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो सही जवाब तक पहुंचने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर ये न्यूट्रिशन यानी खाने पीने से जुड़ी सलाह इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग होती ही क्यों है। देखिए, मामला ये है, मेडिकल साइंस में चीजें थोड़ी सीधी होती हैं। एक ग्रुप को दवाई दी, दूसरे को नहीं दी, और कुछ ही महीनों में पता चल गया कि क्या काम कर रहा है ना? पर न्यूट्रिशन साइंस ये बिल्कुल अलग खेल है। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि हम कुछ लोगों को 70 साल तक एक ही तरह का खाना खिलाएं और उनकी हर एक चीज को कंट्रोल करें? नहीं, ये लगभग नामुमकिन है। और बस इसीलिए न्यूट्रिशन की दुनिया में इतनी कंफ्यूजन है और सलाहें बार बार बदलती रहती हैं। तो एक काम करते हैं, ये कीटो, वीगन, पेलियो जैसे जितने भी फैंसी नाम है ना, इन्हें थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और सिर्फ दो बहुत ही सरल सुनहरे नियमों पर ध्यान देते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी डाइट बस वो है जो आपके लिए ये दो काम करे। पहला, वो आपको ओवरवेट ना होने दे, मतलब आपका वजन कंट्रोल में रखे, और दूसरा, वो आपको मेटाबॉलिक रूप से स्वस्थ रखे। इसका सीधा मतलब है कि आपके शरीर की जो अंदरूनी मशीनरी है वो एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रही है। अब पहले नियम को जांचना तो बहुत ही आसान है। आप अपना बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI चेक कर सकते हैं, या फिर एक सिंपल मेजरिंग टेप से अपनी कमर का नाप ले सकते हैं। ये नंबर्स आपको साफ साफ बता देंगे कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। और दूसरा नियम, वो इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि आज भारत में करोड़ों लोग मोटापा, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी मेटाबॉलिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो एक अच्छी डाइट वो है जो इन सब से बचाने में आपकी मदद करे। अच्छा, अगर आपको ये जानकारी काम की लग रही है और आपकी उलझन थोड़ी कम हो रही है तो एक छोटा सा काम जरूर करें। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, यानी कि आपकी थाली असल में दिखनी कैसी चाहिए। अपनी प्लेट को तैयार कैसे करना है? देखिए, सबसे पहला और सबसे आसान कदम तो ये है कि आप अभी जितना भी खाते हैं उससे बस थोड़ा सा कम खाना शुरू कर दीजिए, लगभग 20 से 25% कम। यकीन मानिए, कई बार तो सिर्फ इतना ही काफी होता है। लेकिन सवाल यह है कि भूखा कौन रहना चाहेगा? कोई नहीं, बिल्कुल सही। तो इसका भी एक उपाय है, अपनी थाली में 2 हीरो को जगह दीजिए। हमारा पहला हीरो है प्रोटीन। ये आपको दाल, पनीर, अंडे, छोले, इन सब में मिलेगा। इसका काम क्या है? ये सीधे आपके दिमाग को सिग्नल भेजता है और कहता है, अरे पेट भर गया है, अब बस करो। और आपका दूसरा हीरो है फाइबर, जो आपको हर तरह की सब्जियों से मिलता है। ये क्या करता है? ये आपके पेट को ज्यादा देर तक भरा हुआ महसूस कराता है। तो नतीजा ये होता है कि आपको बार बार भूख नहीं लगती। तो बस अपनी थाली का एक सिंपल सा नियम बना लीजिए, प्रोटीन और फाइबर, ये दोनों तो आपकी प्लेट के परमानेंट मेंबर हैं, ये हमेशा रहेंगे। अब जो जगह बची उसमें आप अपनी जरूरत और अपनी पसंद के हिसाब से कार्ब्स और फैट्स की मात्रा को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये वाला हिस्सा फ्लेक्सिबल है। चलिए, अब इस सारी जानकारी को एक ऐसी रणनीति में बदलते हैं जो सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी आपके काम आए और जिसका कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में हो। इसे एक खेल की तरह देखिए। आपको बस 3 चीजों को ट्रैक करना है। पहला, हर हफ्ते अपना वजन। दूसरा, हर हफ्ते अपनी कमर का नाप। और तीसरा,
हर 3 महीने में एक ब्लड टेस्ट। ये नंबर्स आपके रिपोर्ट कार्ड की तरह हैं। ये आपको बताएंगे कि आपकी डाइट आपके लिए काम कर रही है या नहीं। और जब आप इन नंबरों को देखकर अपने खाने में छोटे छोटे बदलाव करते हैं ना, तो धीरे धीरे आप एक ऐसी डाइट बना लेते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी है। वो किसी किताब या इंटरनेट से कॉपी नहीं की गई, वो आपकी अपनी सिग्नेचर डाइट बन जाती है। तो याद रखिए, दुनिया की सबसे अच्छी डाइट का कोई एक नाम नहीं है। ये एक पर्सनलाइज्ड प्लान है, आपका अपना बनाया हुआ प्लान जो उन 2 सुनहरे नियमों को पूरा करता हो। तो अब सवाल ये है कि आपका प्लान क्या होगा? इन सिद्धांतों के आधार पर आप अपनी थाली में क्या बदलाव करने वाले हैं? अपने विचार और अपना नया डाइट प्लान नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही और भी जानकारी से भरे एनालिसिस मिलेंगे। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली बार।